हेलो फ्रेंड, जोहार। आप सभी का आपकी स्टडी में स्वागत है। तो हम लोग आंखें गीत खोटा कविता संग्रह पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसके कवि कौन थे? श्रीनिवास पांडु जी, ठीक है। उसके अंतर्गत की जो कविता आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है सखी तोर रूपेक शोर। सखी का मतलब क्या होता है ना, जैसे महिला मित्र है, हाँ, जो वो तो उसके बारे में बोल रहे हैं। तोर का यानी तुम्हारा, रूप का मतलब जैसे रूपेक का रूप है ना, और शोर का मतलब होता सुंदरता, यानी ऐसे तो होता शोर का मतलब आवाज, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं कभी कि सखी तो रूपे शोर, यानी सखी जो तुम्हारे रूप का जो सौंदर्यता है, जो रूप का सौंदर्य है, तो वो उसके बारे में है ना। यह एक प्रकार का छायावादी भाविक कविता है। छायावादी भाविक कविता क्या होता है जी? हमने पिछले कविताओं में पढ़ चुका है कि जब कवि है सो एक चीज का ना करके के अनेक बारे में वर्णन करें, जैसे कभी स्त्री के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं, कभी प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं, कभी मानववादी के वर्णन कर रहे हैं, किसी अन्य चीज के बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो इस टाइप के जो कविताओं को एक भाव में जोड़कर बोला जाता है तो उसको कहते हैं, है ना, छायावादी कविता। तो यह जो कविता है एक छायावादी भाविक कविता है, जिसमें कवि जो है वो सखी यानी अपने महिला मित्र के रूप को सौंदर्य के बारे में वर्णन कर रहे हैं। यह जो कविता है एक श्रृंगार भाविक कविता है, जिसमें कवि जो है वो सखी बनकर अपने प्रेमिका यानी प्रेमिका या फिर बोल सकते हैं उसको अपना प्रेयसी, है ना, प्रेयसी जो को उसका क्या कर रहे हैं, सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। वह अपनी प्रेमिका से कहते हैं कि सखी तोर, ठीक है, रूपे यानी रूप का जो सौंदर्यता है ना, वो हमको क्या लगातार, है ना, निरंतर अपने ओर क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। कि जिस प्रकार बादल को देखकर जो मयूर है उसका मन जो मयूर नाच उठता है, उसी प्रकार, है ना, हमारा भी मन जो है, ठीक है, वो तुम्हारे देख करके, तुम्हारे सौंदर्य को देख करके, ठीक है, तो रूप का सौंदर्य को देख करके हमारा मन भी क्या, तो मयूर नाच हो उठता है। अर्थात कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार ना कि बादल का जो है ना देख करके, है ना, जो मयूर है वो नाचने लगता है, उसी तरह से तुम्हारा रूप का सौंदर्यता को देख करके मेरा मन विचलित हो जाता है और वो भी मयूर नाच करने लगता है। इस भाव की ये कविता है। तो चलिए इस कविता को हम लोग पूरा पढ़ेंगे, समझेंगे और अंत में इससे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी हम लोग जानेंगे। तो आप लोग अंत तक बने रहें और इस कविता को पूरा समझने का प्रयास करें। तो देखिए, इस कविता को पढ़ने से पहले हमने कुछ अर्थ भी लिखा है, जिससे कविता को पढ़ करके हमें समझने में आसानी होगा। तो समझते हैं हम लोग कविता को। तो बोलते हैं कवि कि सखी तो रूपेक शौर, यानी सखी जो तुम्हारा रूप का जो शोर है, ठीक है, शौर का मतलब सौंदर्यता है, वही कि टाने सतत जिया मोर, कि क्या करता है, टान का मतलब होता है खिंचाव, जैसे है ना, कि अपने ओर क्या करता है, उसको खिंचाव करता है, अपने ओर हमको क्या करता है, आकर्षित करता है। तो वही कवि यहाँ बोलते हैं, है ना, सखी, सखी मतलब अपना महिला मित्र से, यानी अपना प्रेमिका से बोल रहे हैं, अपना प्रेयसी से बोल रहे हैं। तो याद रखना है कि सखी तो रूपेक शोर टाने सतत जिया मोर, कि तुम्हारा जो रूप का सौंदर्यता है ना वो सतत यानी लगातार निरंतर हमको अपनी ओर क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है। कब? तो सांझ, बिहान और भोर। सांझ का होता है तो शाम का समय जो होता है उसको सांझ कहते हैं, ठीक है। और बिहान, बिहान का मतलब होता है सुबह ना, सूर्य का किरण जब उग जाता है तो उसको बोलते हैं बिहान, सुबह वाला। और एक भोर होता है, भोर कब कहते हैं उसको, तो जो रात्रि का होता है और सुबह के बीच का जो पीरियड होता है उसको कहते हैं, यानी जैसे 4 बज गया 5 बजे तो उसको भोर कहते हैं, है ना। तो याद रखना आपको कि रात्रि के बाद का समय और सुबह के पहले का समय के बीच को भोर कहते हैं। तो वो बोला कि स्थान कि जो तुम्हारा रूप का जो सौंदर्यता है ना वो हमको क्या कर रहा है, तो हमारा जी को यानी हमारा प्राण को क्या कर रहा है, खिंचा कर आकर्षित कर रहा है, सांझ बिहान और भोर। कैसे? तो आगे बताते हैं कभी कि नील गगन बद्रिक टोना धारे धारे किरनिक सोना, ठीक है, कि नीले गगन में, जब नीले आसमान में, ठीक है, जब बादल क्या होता है, छाया होता है, कि बद्री का टोना होता है एक छोटा सा, इधर इधर उधर उधर, ठीक है, और धारे धारे किरणें सोना, और जब उस पर सूर्य का जो किरण पड़ता है ना साइड साइड में, धारे का मतलब होता है किनारे किनारे, ठीक है, कि जब बादल पूरा फैला हुआ होता है आसमान में और उस पर जब सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है, ठीक है, किनारे किनारे, तो वो जो दृश्य होता है ना वो क्या होता है, वो क्या करता है, वो छीने छीने बोल रहा, छीने छीने के धनी हाथे खमर कोर, मतलब वो जो दृश्य होता है वो हमको क्या करता है, आकर्षित करता है, और हमारे हाथ के कोर को क्या करता है, छीनता है। वही बोलता है कि हमारे मन को क्या करता है, वो खिंचाव की ओर करता है। यानी कभी एक तरीके से प्रकृति के सौंदर्य के बारे में वर्णन कर रहे हैं, आसमान के बारे में वर्णन कर रहे हैं, बादल के बारे में वर्णन कर रहे हैं और अपने प्रेमिका के बारे में भी वर्णन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जब 2-3 चीज को जोड़ करके बताया जाता है तो उस टाइप की कविता को हम लोग कहते हैं छायावादी कविता। तो वहीं यहाँ कवि बता रहे हैं कि धारे धारे किरने सोना छीने के धनी हाथे कोर कोर, देखे अद्भुत रूपे घने श्रीनिवास से आकुल मन। बोलता है कि उस तरह से जो दृश्य बनता है ना वहाँ पर वो क्या करता है, तो हमको हमारे मन को जो बोलते हैं देखिए अद्भुत, अद्भुत का मतलब होता है आश्चर्यचकित, जो दृश्य बनता है वो देख करके श्रीनिवास के क्या कर रहा है, वो तो आकुल मन कर रहा है। श्रीनिवास कौन है? कवि जी, है ना, कि कवि जी को क्या कर रहा है, वो मन को व्याकुल कर रहा है, विचलित कर रहा है, यानी उसको आकर्षित कर रहा है, किसके ओर,
तो तू बता रहे हो कि वो सखी जो था उसका सौंदर्य को, उसका रूप का सौंदर्यता उसको उस तरह से आकर्षित कर रहे हैं। कैसे? तो बताते हैं कि नाचे नाचे के धनी जैसन मेघ देख मोर, कि नाचे नाचे के धनी जैसे कैसे? तो जिस प्रकार से जो मोर होता है, जो मयूर होता है, ठीक है, वो क्या होता है आसमान में जब देखता है बादल पूरा, ठीक है, तो उसका उस तरह से जब मन क्या हो जाता है उसका, है ना, खुशी से, है ना, विभोर हो जाता है और वह नाचने लगता है। तो वही बता रहे हैं कवि कि जिस प्रकार ना बादल को देखकर मयूर नाच उठता है, उसी प्रकार, ठीक है, कवि जो है अपने प्रेमिका को, यानी अपना, है ना, जो है उनके प्रेमिका, उनको देख करके, उनका रूप और सौंदर्य को देख करके क्या होता है, उनका भी जो मन है वो उसी तरह से मयूर नाच हो उठता है। ठीक है, तो ये था कुछ कविता जी, हाँ, जिसमें कवि जो है अपने सखी यानी महिला मित्र को उसके रूप की सौंदर्यता को क्या कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, उसका गुणगान कर रहे थे। ठीक है, कि जिस प्रकार से बादल में क्या है, बादल को देख करके मयूर नाच उठता है, उसी तरह से वो भी अपने प्रेमिका के सौंदर्य को देख करके, रूप का आकर्षण को देख करके उनका भी मन क्या होता है, मयूर नाच हो उठता है। ठीक है, तो ये था कुछ कविता। अब चलिए आगे इससे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी हम लोग जान लेते हैं, जो कि हमारे एग्जाम के दृष्टि से क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो देखिए इससे संबंधित जो पहला क्वेश्चन है वह सखी तो रूपे शोर कैसन कविता है। ठीक है, तो कैसन कविता है ये, तो ये कविता याद रखना है, ये छायावादी कविता है। ठीक है, छायावादी कविता है जिसमें कवि जो है वो प्रकृति का भी सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं, ठीक है, और अपनी प्रेमिका का सौंदर्य का भी वर्णन कर रहे हैं, तो ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है सखी तो रूपे शोर कविता का रचवैया के है। ठीक है, इस कविता के रचवैया के है, तो रचवैया कौन है जिसके, श्रीनिवास पांडु जी। ठीक है, श्रीनिवास पांडु जी के बारे में हम लोग जीवनी इनको पढ़ चुके हैं, जो लोग नहीं देखे होंगे वो आपके स्टडी का प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने उसको वहाँ पर देखा है, समझा इनका जीवनी। ठीक है, कि इनका क्या क्या नाम था, इनको खोटा रत्न कब मिला था, इनका खोटा टैगोर कौन कहा था, इनको खोटा भीष्म पितामह कौन कहा था, खोटा वाल्मीकि कौन कहा था, आदि कवि, ठीक है, इनको बरवाडा का खाई बोर कहा जाता था। इन सारे चीज़ों को बारे हम लोग वहाँ पे पढ़ चुके हैं, इनके द्वारा लिखे गए रचनाओं को भी हम लोग वहाँ पे पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, तो जो लोग नहीं देखे होंगे वो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सखी तो रूपे शोर कविता कौन भावे झलके है। तो इस कविता में ना, ठीक है, एक छायावादक कविता तो है, लेकिन उसमें जो है संयोग श्रृंगार के बारे में पता चलता है, जिसमें जो कवि है वो अपने प्रेमिका के बारे में वर्णन करते हैं, उसको सौंदर्य के वर्णन करते हैं। ठीक है, उसका रूप का जो सौंदर्य होता है वो कवि को क्या करता है, आकर्षित करता है। वो सतत बोलते हैं कि सतत जिया टाने मोर, ठीक है, सांझ बिहाने भोर, कि सांझ को सुबह में और भोर को भी क्या कर रहा है, उनको मन को क्या कर आकर्षित कर रहा है। जैसे बादल को देखने के बाद जो मोर होता है ना वो नाचने लगता है, उसी तरह से तुम्हारे सौंदर्य को देख करके मेरा भी मन क्या होता है, मयूर नाच करने लगता है, कि मयूर के समान नाच करने लगता है। तो इस तरह से याद रखना है। इसमें कवि कैसा बता रहे हैं, संयोग भाग बता रहे हैं, संयोग श्रृंगार भाव बता रहे हैं, तो याद रखना है। सखी तो रूपे शोर कविता कौन किताबें गोछवल गेल है। ठीक है, गोछवल का मतलब होता है सम्मिलित, किसमें इसको शामिल किया गया है, तो याद रखना है इसको आंखें गीत। आंखें गीत खोटा कविता संग्रह है, जिसमें कुल 72 कविता है। ठीक है, 72 कविताओं में से 71 कविता है और एक छनिका है, ये सारे कुछ याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है सखी तो रूपे शोर टाने सतत जिया मोर सांझ बिहाने भोर, ये पंक्ति कौन कविता का टुकड़ा है ना, तो ये कौन कविता का टुकड़ा है, तो याद रखना सखी तो रूपे शोर, है ना, इस तरह से ये कविता का ये टुकड़ा है, तो ये लाइन को भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आंखें गीत कविता संग्रह का रचना बछर बतावा। ठीक है, तो आंखें गीत कविता जो था, है ना, इसका रचना बछर क्या है, तो रचना बछर याद रखना है, इसका है 1964। कवि जी ने इसी बछर, है ना, इसी वर्ष, बछर का मतलब था वर्ष, इसी वर्ष में इसका रचना किए थे। लेकिन इसका जो प्रकाशन हुआ था ना वो हुआ था 2000 में पहली बार हुआ था। ठीक है, और 2019 में जो हुआ था वो दूसरी बार हुआ था, ये याद रखना है। ठीक है, और इसका जो प्रकाशन हुआ था वो पृथ्वी प्रकाशक था। ठीक है, और वितरक जो था वो झारखंड झरोखा भी था, तो ये याद रखें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सखी तो रूपे शोर कविता कवि के कर चित्रण कर लिया, तो कवि किसका चित्रण करते हैं इसमें, तो अपन प्रेमिका का चित्रण करते हैं। ठीक है, कि उसका सौंदर्य जो होता है अपने उसका प्रेमिका यानी सखी के रूप में बता रहे हैं उसको, है ना, तो अपने प्रेमिका के बारे में वर्णन कर रहे हैं कि उसका जो रूप का सौंदर्य जो आकर्षण है वो कवि को क्या कर रहा है ना, हमेशा आकर्षित कर रहा है, निरंतर उसको आकर्षित कर रहा है। उनका जीव को यानी खींचे जिया मोर सांझ बिहान भोर, ये कवि बोलते हैं, तो ये कुछ याद रखना है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इस कविता से संबंधित। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको कविता कैसा लग रहा है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ओके, धन्यवाद।